वेलकम टू द लेक्चर गाइस। आज जो हम सॉल्व करने वाले वो बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। माय नेम इज अनमोल कुमार फ्रॉम नॉलेज एंड एकेडमी फिजिक्स डिपार्टमेंट। लेट अस स्टार्ट विद द क्वेश्चन ओवर हियर। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हमारे पास एक ब्लॉक है मास m का, उसके ऊपर हमने एक छोटा सा ब्लॉक रख रखा है स्मॉल मास m का, और ये दोनों एक स्प्रिंग से ऐसे अटैच्ड है। इस स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट क्या है? k है। हमने अचानक से इस छोटे ब्लॉक मास m को हटा दिया। हमें क्या निकालना है? एक्सेलरेशन निकालना है इस बड़े ब्लॉक मास m का। स्टेप नंबर 1, हम क्या करेंगे? फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। फ्री बॉडी डायग्राम हम कैसे बनाएंगे? इनिशियल स्टेट में बनाएंगे, जब ये स्मॉल मास m इसके ऊपर रखा हुआ था। तो ये कैपिटल मास m, ये स्मॉल मास m। ठीक है सर। फ्री बॉडी डायग्राम किसके लिए बनाएंगे? हम इस मास के लिए बनाएंगे। इस ये जो कैपिटल मास m यहाँ पर रखा हुआ है और ये स्मॉल मास m यहाँ पर रखा हुआ है, उसके लिए बनाएंगे। अब क्योंकि ये एक दूसरे के एक साथ ही रखे हुए हैं, तो मैं क्या इन्हें एक ही बॉडी मान सकता हूँ? बिल्कुल सर, मैं इन्हें एक ही बॉडी मान सकता हूँ। फिर क्योंकि ये एक स्प्रिंग से अटैच है, तो आपको पता है स्प्रिंग हमेशा एक रीस्टोरिंग फोर्स लगाता है। इस वक्त अगर आप देखेंगे तो ये जो दोनों ब्लॉक है, ये स्प्रिंग को एक्सटेंड कर रहे हैं, मतलब नीचे की तरफ ये इसे खींच कर ले जा रहे हैं। तो स्प्रिंग अपनी एक्सटेंशन को अपोज करेगा, वो चाहेगा वो अपनी नेचुरल लेंथ में रहे, तो वो एक रीस्टोरिंग फोर्स ऊपर की तरफ लगाएगा। दैट विल बी इक्वल टू के इंटू एक्स, वेयर के इज द फोर्स कॉन्स्टेंट ऑफ द स्प्रिंग, एक्स इज द एक्सटेंशन। नीचे की तरफ ग्रेविटी की फोर्स लग रही होगी, दैट इज m प्लस एम इंटू। तो इस ब्लॉक का हमने फ्री बॉडी डायग्राम यहां पर बना दिया है। यहां पर से हमें पता चल जाएगा कि के एक्स की वैल्यू कितनी है? कैपिटल m प्लस स्मॉल m इंटू जी सर। अब हमें क्या निकालना है? एक्सेलरेशन ऑफ द मास कैपिटल M निकालना है इफ स्मॉल m इज रिमूव्ड। अब मान लो अगर स्मॉल m रिमूव्ड कर दिया जाता है तो सिचुएशन क्या बन जाएगी? कुछ ऐसी बन जाएगी, है ना। तो हमें यहाँ पर क्या देखना है कि भाई ये एक कौन सा सिस्टम है? ये एक स्प्रिंग सिस्टम है, और स्प्रिंग सिस्टम इंस्टेंटेनियसली अपने आप को चेंज नहीं करता, एज लाइक ऑफ रोप सिस्टम। तो यहाँ पर कोई भी चेंज इंस्टेंटेनियस नहीं होगा। कहने का मतलब ये है, जो रीस्टोरिंग फोर्स स्प्रिंग पहले लगा रहा था वो अभी भी इस कैपिटल मास m के ऊपर लग रही होगी। ठीक है, तो वो अभी भी के एक्स एक्ट कर रही है। लेकिन क्योंकि स्मॉल m यहां से जा चुका है, तो कैपिटल एम जी वो फोर्स ही नीचे वेट फोर्स एक्ट कर रही होगी, स्मॉल एम जी एक्ट नहीं करेगी, जिसके कारण यहां पर डिसबैलेंस ऑफ फोर्स होगा और एक एक्सेलरेशन लगेगा, जिसकी वजह से ये कैपिटल मास m ऊपर की तरफ जाएगा। ठीक है सर, आप देख पा रहे होंगे मेरे पास एक रबर बैंड है, तो ये रबर बैंड एक्सटेंड करता है, और अगर आप रबर बैंड को छोड़ेंगे तो अचानक से ये ऊपर आएगा। रबर बैंड को छोड़ेंगे, अचानक से ये ऊपर आएगा, इंस्टेंटेनियसली ये ऊपर आने की कोशिश करेगा। अब ये इंस्टेंटेनियसली ऊपर आने की क्यों कोशिश करेगा? क्योंकि अभी भी कुछ फोर्स इसके अंदर बची थी। वो फोर्स रबर बैंड के दूसरे हिस्सों को ऊपर की तरफ पुल कर रही है। ठीक है सर। तो क्या होगा? उस फोर्स की वजह से यहां पर कुछ एक्सेलरेशन डेवलप होगा, क्योंकि ये मास m ऊपर जाने की कोशिश करेगा ड्यू टू द स्प्रिंग ओवर एयर। ठीक है सर। अब हम क्या करेंगे? उस एक्सेलरेशन को निकालेंगे, जो हम क्या यूज करते हुए निकालेंगे? न्यूटन की इक्वेशन का यूज करते हुए निकालेंगे। न्यूटन की इक्वेशन कैसे लिखनी है? बहुत इजी है। फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। जो भी फोर्सेस एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में होगी उन्हें हम पॉजिटिव लेंगे। तो यहाँ कौन कौन सी फोर्स है जो एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में है? सिर्फ और सिर्फ के एक्स ऐसी फोर्स है जो कि एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में है। तो यहां पर हम उसे क्या लेंगे? पॉजिटिव कंसिडर करेंगे। तो दैट विल बी इक्वल टू प्लस के एक्स। अब देखिए mg का डायरेक्शन अपोजिट टू दैट ऑफ ए है, तो माइनस m इंटू जी इज इक्वल टू m इंटू ए। ठीक है सर। अब के एक्स की वैल्यू कितनी है यहाँ पर? कैपिटल M प्लस स्मॉल m इंटू जी। तो यहां लिख दूंगा कैपिटल M प्लस स्मॉल m इंटू जी माइनस कैपिटल M इंटू जी, दैट इज इक्वल टू कैपिटल M इंटू ए। अब यहां से क्या कट जाएगा? कैपिटल M इंटू जी एलिमिनेट हो जाएगा सर। क्या बच जाएगा? सिर्फ हमारे पास स्मॉल m इंटू जी इज इक्वल टू कैपिटल M इंटू ए। एक्सेलरेशन हमारा कैपिटल M ब्लॉक का कितना निकल कर आया? स्मॉल m अपॉन में कैपिटल M इंटू